आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 अप्रैल दिन रविवार यानी कि संडे स्पेशल। तो संडे स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि हाल ही में बहरीन ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध शुरू किए हैं। तो हाल ही में बहरीन ने कतर के साथ राजनयिक संबंध शुरू किए हैं। किसने? बहरीन ने किसके साथ राजनयिक संबंध शुरू किया है? तो कतर के साथ शुरू किया है। ठीक है, तो हम बहरीन और कतर के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो बहरीन है उसकी कैपिटल मनामा है। क्या है? बहरीन की राजधानी मनामा है। और जो यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है वो दीनार है। क्या है? दीनार मुद्रा है। कहाँ की? बहरीन की। तो ये भी आप याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री जो है वो सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। कहाँ के? बहरीन के सलमान बिन हमद अल खलीफा। ठीक, हम बात करते हैं कतर की। तो कतर की कैपिटल दोहा है। क्या है? दोहा जो है राजधानी है किसकी? कतर की। और इसकी भी करेंसी जो है वो रियाल है। और प्रधानमंत्री जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी है। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? कतर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि श्रीलंका को ऋण संकट से दूर करने के लिए हाल ही में किसने एक साझा मंच की घोषणा की है। तो श्रीलंका को ऋण मुक्त या ऋण संकट से दूर करने के लिए हाल ही में भारत, जापान और फ्रांस ने एक साझा मंच की घोषणा की है। किसने? भारत, जापान और फ्रांस ने। ठीक, तो भारत के बारे में हम लोग जानते ही हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा है। कहाँ की? श्रीलंका की जो राजधानी है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के रमेश गुणवर्धन हैं। कौन है? रमेश गुणवर्धन जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है, जहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो एलिजाबेथ बोर्न है। कौन है? एलिजाबेथ बोर्न जो है वो प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। और जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो है। और जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो फुमियो किशिदा हैं। कौन है? फुमियो किशिदा जो है वो प्रधानमंत्री हैं जापान के। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर है कि मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किसने किया। तो मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में एस जयशंकर ने किया। किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो मोजाम्बिक में स्थित है। ठीक, तो जो मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज है वह 700 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जिसका उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और मोजाम्बिक के बारे में बात करते हैं तो मोजाम्बिक की कैपिटल यानी कि राजधानी मैपुटो है। ठीक है, और जो करेंसी है वह मोजाम्बिकन मेटिकल है। कहाँ की? मोजाम्बिक की। और राष्ट्रपति जो हैं फिलिप न्यूसी हैं। कौन है? फिलिप न्यूसी जो है मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हाल ही में किसने जीता। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हाल ही में अमन सहरावत ने जीता है। किसने जीता है? अमन सहरावत ने जीता है, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई। ठीक है, तो जिसमें अमन सहरावत भारत के हैं जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। ठीक, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल भारत ने 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जो है वो भारत ने जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। कितने पदक? 14 पदक जीते हैं, जिसमें 7 पदक महिलाओं ने जीता है और 7 पदक पुरुषों ने जीता है। ठीक है, और हम बात करते हैं अमन सहरावत ने जो है गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जो है वो 57 kg के लिए जीता है। ठीक है, किसके लिए? 57 kg वेट लिफ्टिंग के लिए जीता है। और उसके बाद अनिरुद्ध गुलिया ने जो है वो 125 kg के लिए कांस्य पदक, दीपक ने 79 kg के लिए कांस्य पदक, रुपिन ने 55 kg के लिए रजत पदक, नीरज चिकारा ने 63 kg के लिए कांस्य पदक, सुनील कुमार ने 87 kg के लिए कांस्य पदक, विकास ने
72 केजी के लिए कांस्य पदक, अंशु मलिक ने 57 केजी के लिए कांस्य पदक, सोनम मलिक ने 62 केजी के लिए कांस्य पदक, मनीषा ने 65 केजी के लिए कांस्य पदक, रितिका हुड्डा ने जो है वो 72 केजी के लिए कांस्य पदक और प्रिया ने 76 केजी के लिए कांस्य पदक जीता है। और रजत पदक जो है वो उसमें अंतिम पंघाल जो कि 53 केजी के लिए और निशा दहिया जो कि 68 केजी के लिए रजत पदक जीता है। तो कुल जो है 3 रजत पदक मिला है, ठीक है, और 1 स्वर्ण पदक मिला है, और जो है 10 जो है कितना किसको मिला है, तो कांस्य पदक मिला है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर कि T20 क्रिकेट में 200 विकेट हाल ही में किसने पूरा कर लिया है। तो T20 क्रिकेट में 200 विकेट हाल ही में रविंद्र जडेजा ने पूरा कर लिया है। किसने पूरा कर लिया है, रविंद्र जडेजा ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश हाल ही में कौन बना है। तो बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश हाल ही में घाना बना है। कौन बना है, घाना बना है, जिसकी कैपिटल अकारा है। क्या है, अकारा जो है वो राजधानी है, और घानियन सेडी जो है वो मुद्रा है यानी करेंसी है। कहाँ की, घाना की, घानियन सेडी, ठीक। और राष्ट्रपति जो है वो नाना अकुफो अडो हैं, ठीक है। कौन है, नाना अकुफो अडो जो है वो राष्ट्रपति हैं घाना के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर है कि असम के चांगसारी में आयोजित समारोह में एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है। तो असम के चांगसारी में आयोजित समारोह में एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं असम के बारे में, तो ध्यान दीजिए। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के, असम के। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि वैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाने वाला फसल उत्सव त्यौहार है, और बोहाग बिहू असम में मनाया जाने वाला फसल उत्सव त्यौहार है, जो कि कब मनाया गया। तो 14 अप्रैल को जो है वैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाया गया। बोहाग बिहू जो है असम राज्य में फसल उत्सव हाल ही में मनाया गया 14 अप्रैल को, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान के जनक या पिता कहे जाते हैं, उनकी भी जयंती मनाई गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची 125 फीट कांस्य प्रतिमा को कहां स्थापित किया गया है। तो भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची 125 फीट कांस्य प्रतिमा को हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। इसके मूर्तिकार रामवनजी सुतार कृष्णा और अनिल राम सुतार हैं। किसके, तो बाबा भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा की, ठीक है। मूर्तिकार राम वनजी सुतार कृष्णा और अनिल राम सुतार हैं, ठीक। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। कहाँ के, तेलंगाना के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि भारत सागर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप किस देश के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए स्वदेश निर्मित जल जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि INS तारमुगली को उस देश में स्थानांतरित करेगा। तो कहां पर स्थानांतरित करेगा, तो मालदीव में, ठीक है। तो भारत सागर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप मालदीव देश के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए स्वदेश निर्मित जल जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को उस देश में स्थानांतरित करेगा। कहां पर, मालदीव में, ठीक है, जिसकी कैपिटल माले है, और राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं, और मालदीव की कैपिटल जो है वो माले है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देख लेते हैं कि INS तारमुगली को 23 मई 2016 को विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। कब, INS तारमुगली को 23 मई 2016 को विशाखापट्टनम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर है कि भारत कहाँ आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय वार गेम यानी युद्ध जो गेम होता है यानी युद्ध खेल होता है ओरियन 2023 में 17 अप्रैल 2023 को भाग लेगा।
तो भारत जो है माउंट डे मार्शल फ्रांस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय वॉर गेम ओरियन 2023 में 17 अप्रैल 2023 को भाग लेगा। कौन लेगा? तो भारत लेगा। कहाँ पर? माउंट डे मार्शल फ्रांस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कि राफेल लड़ाकू विमान पहली बार विदेशी धरती पर किसी युद्धाभ्यास में भाग लेगा। कौन? भारत का राफेल लड़ाकू विमान जो है वो फ्रांस में आयोजित होने वाले वार खेल में जो है वो क्या होगा? भाग लेगा। राफेल लड़ाकू विमान भारत का पहली बार किसी युद्धाभ्यास में भाग लेगा जो कि देश से बाहर होगा, वॉर गेम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द ग्रेट बैंक रॉबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द ग्रेट बैंक रॉबरी पुस्तक के लेखक संयुक्त रूप से पी पट्टाभिराम और सब्यसाची दास हैं। कौन है? पी पट्टाभिराम और सब्यसाची दास जो है वो द ग्रेट बैंक रॉबरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो केनरा बैंक और भारत बिल पे ने ओमान देश में भारतीयों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए साझेदारी की है। किसके साथ? तो ओमान देश के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ओमान, ठीक है, तो ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है। क्या है? मस्कट जो है वो राजधानी है किसकी? ओमान की। और ओमानियाई रियाल जो है वो करेंसी है ओमान की। और राष्ट्रपति जो है वो कबूस बिन सईद अल सईद हैं। कौन है? कबूस बिन सईद अल सईद जो है वो राष्ट्रपति हैं ओमान के। ठीक, तो केनरा बैंक के बारे में जानते हैं। तो केनरा बैंक की जो स्थापना है वो 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में जो है केनरा बैंक की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में की गई थी। ठीक है, यानी मुख्यालय बेंगलुरु में है। और संस्थापक जो है वो अम्मेम्बल सुब्बाराव पई है। कौन? तो अम्मेम्बल सुब्बाराव पई जो है वो संस्थापक हैं केनरा बैंक के। ठीक है, और हम यहाँ बात करते हैं भारत बिल पे की। तो भारत बिल पे की शुरुआत जो है 2013 में हुई। कब हुई? 2013 में भारत बिल पे की शुरुआत हुई। किसके द्वारा हुई? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई गवर्नर ही अध्यक्ष भी होता है किसका? भारत बिल पे का। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद का उत्पाद, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय परिषद का उत्पाद जो है होता है यानी एनपीसीआई के द्वारा। किसका? भारत बिल पे जो एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर है कि हाल ही में किस शहर ने चूहों के खतरे से निपटने के लिए शहर का पहला रेड जार नियुक्त किया है? तो न्यूयॉर्क शहर ने, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो है उसने चूहों के खतरे से निपटने के लिए शहर का पहला रेड जार नियुक्त किया है। किसने? न्यूयॉर्क शहर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कितने विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 49 विश्वविद्यालयों के साथ स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने हस्ताक्षर किया है। कितने विश्वविद्यालयों के साथ? तो 49 विश्वविद्यालयों के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि हाल ही में किसी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो हैं अभी 76 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 76 वर्ष के हैं। और इनको जो है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के नाम से जाना जाता है। और यह जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कौन? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। और जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय महिला पहलवानों ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीते हैं। किसने? भारतीय महिला पहलवानों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने? तो महाराष्ट्र
राज्य सरकार ने की है। ठीक है, तो वीर सावरकर जो है वो महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और इनका जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर है कि हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, किसने? तो हाल ही में जो है आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है। किसने शुरू की है? तो आईसीआई बैंक ने शुरू की है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक की जो है स्थापना वो 5 जनवरी 1994 को हुई। कब हुई? 5 जनवरी 1994 को हुई। किसकी? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना। ठीक है, जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। और अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि हाल ही में किस देश के स्वतंत्रता सेनानी सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और बांग्लादेश कैपिटल ढाका है। प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना है। कहाँ की? बांग्लादेश की। और डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का जो है 11 अप्रैल को निधन हुआ। कब हुआ? 11 अप्रैल को निधन हुआ। और इन्होंने गोनो-अस्थस्थ्य केंद्र की स्थापना की थी। किसकी? गोनो-अस्थस्थ्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो जफरुल्लाह चौधरी ने की थी। ठीक है, और इनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और इनका जो है 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किनका? जफरुल्लाह चौधरी का। ठीक, जो कि बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसको एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो रत्नाकर पटनायक को। तो हाल ही में रत्नाकर पटनायक को एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एलआईसी की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में की गई थी। और अध्यक्ष जो है एमआर कुमार हैं। कौन है? एमआर कुमार जो है वो अध्यक्ष हैं। और मुख्य निवेश अधिकारी कौन नियुक्त हो गए हैं? तो रत्नाकर पटनायक नियुक्त हो गए हैं एलआईसी के। ठीक, तो यह हमारा जो है 16 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।